एवरीवन, तो मैं कोई भी आज ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। जस्ट मैं आप लोगों से एक बात करने आई हूँ। बहुत ज़रूरी बात थी, करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने रात को कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिली होगी, क्योंकि कम्युनिटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो हर किसी को नहीं मिलती है। मिलती है तो अगले दिन मिलती है या 2-3 दिन लेट मिलती है। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो भी बनानी चाहिए कि ताकि आप लोग जो है वार्न मतलब अलर्ट हो जाओ। तो मेरे नाम से ना फेक आईडी बनाई गई है। सेम टू सेम मेरा चैनल का नाम इस्तेमाल किया गया है, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। सेम टू सेम जो है मेरे प्रोफाइल पिक्चर को लगाया गया है, और उससे ना यूट्यूबर्स को जा जाके, सब्सक्राइबर को जा जाके, मेरे फ्रेंड्स को जा जाके उल्टे सीधे कमेंट्स करे जा रहे हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं सभी लोगों को वार्न करना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से आपके पास भी कमेंट आए, कुछ भी रिएक्शन देने से पहले एक बार मुझसे पर्सनली पूछ लें, और अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो उस फोटो पर डबल क्लिक करें और चेक करें कि ये मेरी ही आईडी है, मेरा ही चैनल है या फिर कुछ और है। तो बहुत सारे लोगों के पास मैसेज गए हैं, और सुबह भी मेरे पास 2 से 3 फ़ोन आ चुके हैं कि मेघा तुमने ऐसा कमेंट किया, तुमने हमको बुरा बोला। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भई मैं अपने आप को बदनाम नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो है चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बोलते हैं कि रोना-धोना करके अच्छा चला रही है चैनल, या फिर भीख माँग-माँग के चैनल अच्छा चलाया। तो भई ये दोनों काम करके मेरा चैनल जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से रन कर रहा है, और भगवान की कृपा रही तो 50 के जल्दी ही पूरे हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले ये जो आईडी आके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदनाम नहीं करूँगी। मुझे बनानी होगी मैं किसी और की बनाऊँगी। मैं अपनी ही आईडी बना के दूसरों को उल्टा-सीधा बोल के अपना नाम क्यों खराब करूँगी? कॉमन सेंस की बात है, ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी अपने आप को क्यों बदनाम करेगा। क्यों करेगा भाई बंदा? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सुबह के टाइम पे मेरे पे 3-4 घंटे होते हैं, 10-11 बजे तक का टाइम होता है। मुझे वीडियोज़ बनानी होती है, अपलोड पे लगानी होती है, फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पापा थोड़े से रिकवर हुए हैं और वो सबसे बात करना चाहते हैं। इवन मेरे को भी 10 बार पूछते हैं, दिया को भी 10 बार पूछते हैं, तो मैं अब शाम को नहीं जाती। मैं सुबह अपने घर चली जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे के करीब, और मैं शाम को आती हूँ वहाँ से। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये मेरा सामान है। साड़ियों की वीडियो मैंने कल आपको चली गई है, ये सारा सामान, ये जो सारा सामान है। और एक ने मुझसे कहा था ना कि मेरे पास पर्पल का सामान, तो ये पर्पल से सामान मेरे पास आके रखा हुआ है। मुझे वीडियो बनानी है, और उन लोगों ने बोला था आप जितना टाइम लेना चाहते हो आप लो, सामान को इस्तेमाल करो, उसके बाद रिव्यू दो। तो मैं तो बहुत कम सामान इस्तेमाल करती हूँ, मेरी बहन जो है वो यूज़ कर रही है और वो बताएगी कैसा है, तो मैं रिव्यू दे दूँगी। तो यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये उल्टे-सीधे काम करूँ। और दूसरी बात, एक ने कम्युनिटी में लगाई है पोस्ट, चलो मान लिया, अच्छी बात है उसने लगा दी है, क्योंकि उसको कोई बुरा बोलेगा तो भई वो तो रिएक्ट करेगी। उसके नीचे जा जाके दीदी के कमेंट, दीदी के जो सपोर्टर हैं वो जा जाके बकवास कर रहे हैं। दीदी आप सब पहचान गए होंगे मैं किस दीदी की बात कर रही हूँ। उसके सपोर्टर जा जाके बकवास कर रहे हैं। तो मेरे को ना जो इत्तू सा जो भी शक था ना, वो इतना बड़ा हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि ये काम तुम ही कर सकती हो। तुम ही कर सकती हो। पहले तुमने एक आईडी बनाई, फेक आईडी चैनल बनाया, उस पे मेरी उल्टा-सीधा बोला मेरे बारे में, आवाज़ बदल के तुमने। अब ये सेकंड चीज़ तुमने दोहराई है, क्योंकि तुम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। और मैं जो है लिंक जो है मैंने इस चैनल का, जो भी फेक आईडी मेरे नाम से बनाई गई है, उसका लिंक जो है मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है। और मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि इसकी रिपोर्ट करो। किसी को पता लगाना हो ना, जिसको बहुत अच्छी जानकारी हो कि एड्रेस कैसे निकलता है किसी के चैनल लिंक से, या फिर किसी की आईडी से एड्रेस कैसे निकलता है, तो भाई मुझे भी बता देना, क्योंकि मेरी इतनी लंबी चौड़ी पहुँच नहीं है। मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूँ इस आईडी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की। लेकिन कोई और भी अगर निकालना चाहता है ना, तो निकाल के मुझे दे सकता है। मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं छुपाऊँगी नहीं किस चीज़ को। अगर कोई भी यूट्यूबर निकालना चाहता है, कोई भी सब्सक्राइबर भी है जो जान-पहचान का है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो जिनके घर वाले या फिर जिनके रिश्तेदार पुलिस में हैं, तो कोई भी अगर इस आईडी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है तो निकाल लें। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कोशिश नहीं कर रही, आप लोग भी करो। कुछ छुपा के नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत करा नहीं है। एड्रेस निकालो, फ़ोन नंबर निकालो, जिस फ़ोन से की गई है, बनाई गई है वो आईडी, वो सब इन्फॉर्मेशन अगर कोई निकलवा सकता है तो निकलवाओ। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है।
और अगर मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुम्हारा नाम हुआ ना इसमें, तो तुम्हारे जितने भी रिकॉर्डिंग्स है ना, तुमने अपनी फ्रेंड्स की, 2 तुम्हारी यूट्यूबर फ्रेंड है ना अच्छी खासी बड़ी-बड़ी, एस नाम से, एन नाम से, उनकी जो तुमने बुराई करी है, उनके घरवालों की, उनकी भाभी की, उसके पति की जो तुमने बुराई करी है, सब निकल के आएगी। और तुम दूसरों को जा-जा के बोलती कि मैं तुम्हारी गरीबी का मज़ाक उड़ा रही हूँ, तो मैं किसी की गरीबी का मज़ाक नहीं उड़ाऊँगी। मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, तुमने भीख माँगी है लिटरली मेरे से आके मेरे चैनल पर कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे कोलैबोरेशन वालों के नंबर दे दो, कुछ पैसे बन जाएँगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। और जब मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो हो गया था ना, तो तुम आई थी मेरे पास मेरा फ़ोन नंबर माँगने। जो तुम दूसरों को कहती हो ना कि मैंने हेल्प करी, तुम आई थी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो लेके, इसको ना कम्युनिटी में शेयर कर दो। जब मैंने तुमको ये बोला था कि नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा खासा चला रहे हो, तो आपने मुझे इमोशनली फिर ब्लैकमेल करा था कि बदल जाते हैं सब लोग, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। और सबको पता है आप धड़ाधड़ धड़ाक से उठा के वीडियो बना देती हो। इसलिए आपने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने लिए एक अच्छी वीडियो बनाई थी, जो कि अभी भी मेरे चैनल पर है। तो अगर इस बार आपका नाम आता है ना, तो मैं सारी आपकी पोल खोलूँगी, सारी जो इतनी सारी आपने फैला रखी है ना कि मैं आपकी गरीबी का मज़ाक उड़ाती हूँ, आपका मज़ाक उड़ाती हूँ, तो आपने अपना मज़ाक खुद उड़ा रखा है। मैंने जब आपने पहले गलती करी थी ना, जब फेक आईडी बना के मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोला था, तब मैंने कुछ नहीं बोला था क्योंकि आपने एक कसम दी थी, एक वादा लिया था मुझसे कि मेघा हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाएगी तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी किसी को, क्योंकि आपने अपनी चाचा-ताऊ की बहनों की खूब बुराई कर रखी है, खूब गंदा बोला है, वो ऐसे भाग गई थी, वो ऐसे हो गई थी, वो ऐसे कर ली थी, आपने बहुत बोला हुआ है। और अपनी फ्रेंड के तो घर की पर्सनल बातें भी निकाल रखी हैं। तो ध्यान रख लेना, इस चीज़ का अगर आप हुई तो इस बार आप बहुत अच्छे से भुगतने को तैयार हो जाना। मैं बहुत तैयारी के साथ हूँ, इस बार मैं अपना नाम बदनाम नहीं होने दूँगी। और रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट करोगे आप उस लिंक पे तो चैनल हटने का डर रहता है। जैसे आपको पता ही है ना, रिपोर्ट करेंगे तो आईटी एक्शन लेगा। तो नहीं भैया, हमको पहले उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फिर हम उस पे कुछ रिएक्शन देंगे कि हमें क्या करना है आगे। पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आप लोग अलर्ट हो जाओ, अगर आपके पास किसी के पास भी उल्टे-सीधे कमेंट्स आते हैं मेरे फेक अकाउंट से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और रिपोर्ट मत करना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना, मेरी हेल्प करना, ठीक है। और मुझे किसी की कम्युनिटी पे इतना लंबा चौड़ा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि भाई उनकी मर्जी है, उन्होंने लगाया। हमारे पास कोई उल्टा सीधा कमेंट आता है, हम भी लगाते हैं, लेकिन दिमाग की बात ये है कि डबल क्लिक तो कर लो, चेक तो कर लो चैनल किसका है, पता तो लगा लो, प्रूफ तो इकट्ठे कर लो, उसके बाद बोलो। तो प्रूफ अगर किसी के पास है उसके साथ बोलना। वैसे ही अगर तुम्हें बोलना है तो फिर तुम बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि निकले कोई और तुम किसी और को बोलती चली जाओ, गंदा बोलती चली जाओ, पर्सनल दुश्मनी निकालती चली जाओ, और निकले कोई और तो तुम्हें सॉरी बोलना पड़ जाए। तो इसलिए सोच समझ के बोलना, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे लोगों से सावधान रहो। जो मैंने गलती की है ना, वो कभी मत करना। गंदे लोगों को दोस्त मत बनाना। मैंने दोस्त बनाया, मैं बहुत पछता रही हूँ, और मुझे पूरा पूरा शक इसलिए है क्योंकि जो मेरा पर्सनल नंबर था ना, वो था इनके पास, और उस पे मैं बहुत स्टेटस डालती रहती थी, फोटो डालती रहती थी, सब कुछ डालती रहती थी। मुझे नहीं पता था मेरी फोटोज का इस तरीके से गलत इस्तेमाल होगा। बहुत महान हो तुम, बहुत खाली हो तुम, जो इस तरीके के गलत गलत तुम काम करती हो, और तुम्हारे घर वाले तो और भी ज़्यादा महान हैं जो तुमको सपोर्ट करते हैं। तालियां हैं तुम